हेलो, मैं हूँ रमेश और मैं हूँ एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर, एक एस्ट्रो फोटोग्राफर। स्वागत है आपका टिहरी स्काईज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी बजाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियोज़ आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिसको कि हर एक जो नया बडिंग एस्ट्रो फोटोग्राफर होता है, एस्ट्रोनॉमर होता है, उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं, आज हम उसको कैप्चर करने वाले हैं। और उन लोगों के जो चाहते हैं कि वो एस्ट्रोनॉमी में से जुड़ें, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ कि आप एस्ट्रोनॉमी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह के हॉबिस्ट होते हैं जो एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, कौन कौन से टाइप के माउंट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं, और आपको कौन से टेलीस्कोप लानी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो एस्ट्रोनॉमी में जुड़ना चाहते हैं और वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उनको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले उनके डाउट्स को दूर करते हैं। तो सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में सवाल आता है तो वो ये होता है कि वो इसमें शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। क्या वो सीधे टेलीस्कोप ले लें, या फिर वो सीधे से कोई कैमरा ले लें, एस्ट्रो फोटोग्राफी कैमरा, या फिर क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूरे आसमान को नंगी आँखों से देखें, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, उसको एप्रिशिएट करें। आप अगर आपके यहाँ पे डार्क स्काईज़ है तो आप डेफ़िनेटली इसे काफ़ी एन्जॉय करेंगे। हमें याद है जब हम छोटे-छोटे थे तो हमारे यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में काफ़ी इतना पॉल्यूशन नहीं था। अब तो डैम बन गया, तो डैम की वज़ह से काफ़ी सारा लाइट पॉल्यूशन हो गया है। उस समय हमें मिल्की वे अच्छी तरीके से रात को दिख जाता था, 12-1 बजे बहुत अच्छा दिखाई देता था। तो आप नंगी आँखों से भी इसको देखना शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कहीं गाँव में रहते हैं या सबअर्बन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर कि लाइट पोल्यूशन सिटी के मुकाबले कम है, तो आप नंगी आँखों से इसको देखने से शुरुआत कर सकते हैं। बात करते हैं उनकी जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिनका बजट बहुत ही कम है। तो मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगा कि आप ऐरा-गैरा टेलीस्कोप ना खरीदें, जो कि 2-3 हज़ार रुपए का, 3-4 हज़ार रुपए का कोई भी टेलीस्कोप होता है। वो सब टॉयज़ होते हैं, वो सब खिलौने होते हैं, उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ज़रूर दूर की चीज़ें पास देख सकते हैं, बट वो तो आप मेले में किसी लिए हुए बाइनोकुलर से भी कर सकते हैं। तो मेरी सबसे पहली राय आपको ये है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करें। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उस एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी को जो कि आप मोबाइल से करते हो, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले तो सीज़न, जो आपका मिल्की वे सीज़न होता है वो ज़रूरी है कि आपके पास मिल्की वे सीज़न होता है, जो कि अभी होता है जुलाई-अगस्त में। और दूसरा उसके लिए ये है कि आपको डार्क साइड पे होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको ऐसी जगह से नहीं कर सकते हैं जहाँ पर कि बहुत सारा लाइट पॉल्यूशन है। अगर 4 से ऊपर आपका बॉटल स्केल पे आपका पॉल्यूशन है, लाइट पॉल्यूशन, तो आप वहाँ पर मोबाइल से फोटोग्राफी नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपका डीएसएलआर है, बहुत सारे लोगों के पास आज की डेट में डीएसएलआर होते हैं, मिररलेस कैमरास होते हैं, तो आप उसका यूज़ करिए। आपके पास जो भी कैमरा है, आपके पास चाहे वो सोनी का है, चाहे कैनन का है, चाहे निकॉन का है, और उसके साथ जो भी लेंस है, आप उससे एस्ट्रोफोटोग्राफी शुरुआत करने की कोशिश करें। आप मिल्की वे की कोर की फ़ोटो ले सकते हैं, किसी कॉन्स्टेलेशन की फ़ोटो ले सकते हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कैसे मैंने किट लेंस और डीएसएलआर से एक कॉन्स्टेलेशन की इमेजेस ली और किस तरह से आप ले सकते हैं। वो वीडियो आप मेरे चैनल में ढूँढ सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। आपके पास डीएसएलआर ऑलरेडी है तो आप उससे शुरुआत करें। बहुत सारे डीएसएलआर्स के साथ एक बड़ा वाला किट लेंस आता है जो कि 300 एमएम तक जाता है। 2 किट लेंस आते हैं बहुत सारों के साथ में, तो आप उस 300 एमएम से शुरुआत कर सकते हैं और आप शुरुआत कर सकते हैं मून से और प्लैनेट से। कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास डीएसएलआर हो, उस जगह पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कहीं से अरेंज कर सकें कि बाइनोकुलर, या तो पहले आप किसी जानने वाले के पास, अगर आप बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन जो होती है 2 आँखों वाली, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। किसी के पास हो तो उससे अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ 5 साढ़े 5 हज़ार रुपए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सेलेस्ट्रॉन की बाइनोकुलर आ जाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। पहले आप उसको लीजिए, आप पूरे स्काई को एक्सप्लोर करिए, बहुत सुंदर लगता है बाइनोकुलर से आसमान को देखना, बजाय कि आप किसी किसी टॉय टेलीस्कोप ले आएँ और आप उससे कुछ भी अच्छा ना कर सकें। उससे बेहतर है कि आप बाइनोकुलर लेके आएँ। बाइनोकुलर का रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है बजाय कि उन टेलीस्कोप्स के। तो अगर आप उस तरह का ले आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आसमान को देख सकते हैं, कॉन्स्टेलेशंस को देख सकते हैं, मून, यहाँ तक कि प्लैनेट्स भी देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सपोज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उसके मून वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे जुपिटर के मून और सैटर्न के मून्स। तो ये इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। आप ये स्टार्टिंग पॉइंट अपने लिए रख सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप शुरुआत करें विजुअल से। आप बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं विजुअल एस्ट्रोनॉमी की
बाइनोकुलर के ज़रिए। कि अगर आपके पास बजट है, थोड़ा ठीक-ठाक बजट है, बहुत सारे मेरे को मुझे पूछते हैं कि सर मेरा बजट सिर्फ़ 30-35 हज़ार का है, कोई बोलता है सर मेरा बजट सिर्फ़ 20-22 हज़ार रुपए का है। तो उनके लिए ये 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कोई सस्ता-सा टेलीस्कोप ले लें जैसे कि सेलेस्ट्रॉन का एस्ट्रोमास्टर 130 आता है, उसके अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, मैं उसमें डीप नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है और आपके पास सिर्फ़ 20-25 हज़ार रुपए ही है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप सेलेस्ट्रॉन 130 एस्ट्रो मास्टर ले लें, वो फिर भी काफ़ी अच्छा है। उससे काफ़ी अच्छे इमेजेस ली जा सकती हैं, डीप स्काई एज़ वेल एज़ प्लैनेट्स। तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आप बारलो यूज़ कर सकते हैं, आई पीसेस उसके साथ में आ जाते हैं, तो आप एस्ट्रो मास्टर से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ एस्ट्रो मास्टर ही नहीं, आप कोई भी बिगिनर से यूज़ कर सकते हैं जो कि न्यूटोनियन हो और जिसका फोकल लेंथ 170 या 600 हो, या और उसका अपर्चर 130 से 150 हो। तो इसमें आपके बहुत सारे टेलीस्कोप आ जाते हैं। अगर उस टेलीस्कोप में स्फेरिकल मिरर भी है तो भी इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, विजुअल में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर आप उसको फ्यूचर के लिए देख के लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो मैंने लिया था एक्सप्लोर साइंटिफिक का 130 बाई 600 न्यूटोनियन, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसका जो मिरर है वो पैराबोलिक है, बजाय कि स्फेरिकल के जो अक्सर बिगिनर टेलीस्कोप में आते हैं। सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 130 से कुछ 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा देके आप इस टेलीस्कोप खरीद सकते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा। हालांकि मेरी तरह आप गो टू माउंट तो आपको नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि गो टू माउंट के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट एज अ बिगिनर आप EQ माउंट जो आपको मिलेगा वो आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डाउन साइड इस ऑप्शन का ये है कि आपको EQ माउंट जो चैप्टर होगा आपकी लाइफ में वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये एक डाउन साइड भी है और एक बेनिफिट भी है, क्योंकि जो चीज़ें आपने बाद में सीखनी थी आप वो उसको जल्दी सीखोगे। तो आपके लिए थोड़ा इनिशियली थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है ये सीखना, लेकिन आप एक बार सीख लोगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी फ्यूचर के लिए भी। और आपका बजट करीब 30-35 हज़ार रुपये है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप कोई या तो सेकंड हैंड या फिर ब्रांड न्यू कोई डब्सोनियन खरीद लें। डब्सोनियन टेलीस्कोप्स काफ़ी बड़े होते हैं, न्यूटोनियन होते हैं, उनका अपर्चर काफ़ी बड़ा होता है और विजुअल एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनका अपर्चर बहुत बड़ा होता है। आप उसे डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छी तरीके से आईपीस लगा के अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी लंबे एक्सपोजर या इमेजेस की किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी से उसको शुरुआत कर सकते हैं और विजुअल एस्ट्रोनॉमी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि उन्होंने पूरी लाइफ भर, उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी लाइफ भर सिर्फ विजुअल करते हैं और या तो बहुत लेट में वो एस्ट्रो फोटोग्राफी में आते हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ विजुअल करते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो जहाँ तक प्लैनेट्स हैं, मुझे बहुत पसंद है प्लैनेट्स को अपनी आँखों से देखना। जैसे मून, आप मैं हज़ार बार कहता हूँ, आपने मेरी इमेजेस में इंस्टाग्राम में देखा होगा, थ्रेड्स में देखा होगा, या फिर आपने मुझे यूट्यूब में भी कहते हुए सुना होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो दे आर बेस्ट सीन विद योर नेकेड आइज़। अगर आपके पास अच्छा टेलीस्कोप है तो आप उसको आँखों से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसे मून, मून की मैंने अभी तक कोई ऐसी इमेज नहीं देखी जो सुपरसीड कर सके उस इमेज को जो मैंने अपनी आँखों से एक टेलीस्कोप के ज़रिए देखी है। यहाँ तक कि प्लैनेट्स भी, आप जुपिटर की बात करें, आप सैटर्न की बात करें, जितने सुंदर वो आँखों से लगते हैं, कैमरा शायद उनको उतनी अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकता है। मैंने तो अभी तक इतनी सारी इमेजेस देखी हैं प्लैनेटरी पर, लेकिन जो मज़ा उसको नंगी आँखों से देखने में है एक टेलीस्कोप के ज़रिए, वो किसी और चीज़ में नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास पैसे काफ़ी सारे होते हैं और इस हॉबी में जुड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारा खर्चा इस हॉबी में कर देते हैं, लाखों रुपए के टेलीस्कोप खरीद लेते हैं, लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं इस हॉबी में और 2 या 3 महीने बाद उनको मालूम पड़ता है कि वो इस हॉबी के लिए बने ही नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जो भी डिसीज़न लें अपनी लाइफ़ में, अगर आपको टेलीस्कोप लेना है, बाइनोकुलर लेना है, सब कुछ लेना है, आप स्क्रैच से शुरुआत करें। आप एकदम बिगिनिंग से शुरुआत करें, आप एकदम से जंप ना करें। और शुरुआत में आप, जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया, पहले मोबाइल में जाइए, फिर अगर आपके घर में DSLR है तो उसे यूज़ करिए, बाइनोकुलर लीजिए या फिर बिगिनर टेलीस्कोप लीजिए या डॉप्सोनियन टेलीस्कोप लीजिए। इसमें अगर आपका कुछ महीने बाद अगर आपको इस हॉबी में इंटरेस्ट नहीं भी रहता है तो भी आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस हॉबी में आ तो जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और बाद में उनको ये हॉबी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगती है और वो इस हॉबी को छोड़ देते हैं और ये सारा जो सामान उनका था, टेलीस्कोप वगैरह, वो सब उनके गले पड़ जाता है। तो प्लीज़ इस तरीके से ना करें, धीरे-धीरे आप आगे बढ़ें इस हॉबी में सीखते हुए, क्योंकि इसमें बहुत स्टीप लर्निंग कर्व होता है, बहुत कुछ आपको सीखना होता है
और कई सारी चीज़ें आप जब सही होती हैं तब आपका सेशन सक्सेसफुल होता है। तो इस तरह से आप अपना एस्ट्रोनॉमी सफ़र शुरू कर सकते हैं। आपको रिकैप दे दूँ एक, या तो आप फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हैं एक, नंबर 2 अगर आपके घर में ऑलरेडी एक डीएसएलआर है, उसके साथ किट लेंस है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको एक टेलीफ़ोटो लेंस अगर मिलता है 300 mm फोकल लेंथ वाला, तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा। तीसरी बात, अगर आप एक बायनॉकुलर्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं, 5 साढ़े 5 हज़ार में बहुत ही अच्छा बायनॉकुलर आ जाता है, जिससे कि आप टेरेस्ट्रियल भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एस्ट्रोनॉमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा, अगर आप एक कोई भी बिगिनर्स टेलीस्कोप खरीद लें तो उससे भी आपका शुरुआत हो सकता है। और चौथा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो डॉप्सोनियन का होता है, 30-35 हज़ार में आपका डॉप्सोनियन अच्छी तरीके से आ जाता है और आपसे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इमेजेस भी ले सकते हैं उससे, ऐसी बात नहीं है, बट वो विजुअल के लिए बहुत ही अच्छा होता है और आपको बहुत अच्छी इमेजेस आपको नंगी आंखों से वो दिखा देगा। यहाँ तक कि आप नॉट ओनली प्लैनेट्स बट कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स भी आप उससे देख सकते हैं। अगर उसका अपर्चर जितना बड़ा होगा वो तो और भी बेहतर है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेलीस्कोप क्या होता है और इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिलके ही पूरा टेलीस्कोप बनता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कितने प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं और कितने प्रकार के माउंट्स होते हैं। और इसी सीरीज़ में अगली वाली वीडियो में शायद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से फोकल लेंथ के टेलीस्कोप अपने पास रखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली बार।